कहानी शुरू होती है एक अजीब और डरावने मास्क वाले मॉन्स्टर से जो किसी को घूर रहा होता है। और सीन शिफ्ट होता है हमारे हीरो पर, जो रात के अंधेरे में अकेला चल रहा होता है और अपने फोन पर किसी से हालचाल पूछ रहा होता है और जल्दी ही हॉस्पिटल आने की बात करता है। और तभी अचानक उसे किसी बिल्ली के रोने की आवाज आती है और वो उस अंधेरी गली की तरफ देखने लगता है जहां से आवाज आ रही थी। और तभी वो मॉन्स्टर अपना बड़ा सा मुंह खोलकर उसके सामने आता है, पर हमारा हीरो बिल्कुल ब्लैंक खड़ा रहता है, जैसे उसे कुछ दिख नहीं रहा हो। और तभी पीछे से उसे कोई आवाज देता है और वो मुड़कर देखता है तो एक लड़की उसे अपने पास बुला रही होती है। पर लड़का कंफ्यूज्ड होता है और पूछता है कि क्या उसे कुछ चाहिए। और लड़की गुस्से में कहती है कि क्या उसे मॉन्स्टर का खाना बनना है। पर लड़के को कुछ समझ नहीं आता और वो मॉन्स्टर चुपचाप उन्हें ही घूर रहा होता है। और तभी वो लड़की उसकी तरफ हाथ बढ़ाती है और उसे एक अजीब सी घंटी देते हुए वॉर्न करती है कि अगर कोई आवाज सुनाई दे तो इस घंटी को बजाना और वहां से जान बचाकर भाग जाना। और इससे पहले कि वो कुछ और पूछता, लड़की उसे तुरंत वहां से जाने को कहती है। और लड़का रास्ते पर अकेले चलते हुए सोचता है कि आखिर वो लड़की क्या बकवास कर रही थी। और वो उस घंटी को देखते हुए सोचता है कि शायद ये कोई मजाक है। और तभी अचानक उसके पीछे वही मॉन्स्टर दोबारा खड़ा हो जाता है और लड़के को डर लगने लगता है। और वो पीछे मुड़कर देखता है तो वहां कोई नहीं होता, लेकिन उसे लगता है कि ये सब उसका वहम है। पर उसकी बॉडी डर से कांपने लगती है। और तभी उसे उस अनजान लड़की की कही बात याद आने लगती है और वो उस घंटी को देखता है और उसे जोर से हिलाने लगता है और वो घंटी चमकने लगती है। और तभी अचानक एक तेज धमाका होता है और सामने वही बड़ा मॉन्स्टर पूरी तरह बर्फ में जमा हुआ दिखता है। और हमारा हीरो हैरान होकर उस मॉन्स्टर को देखकर कहता है कि आखिर ये क्या चीज है। और वो डरते हुए अपना हाथ उस बर्फ के मॉन्स्टर की तरफ बढ़ाने लगता है। और तभी वही लड़की से पीछे भागती हुई आती है और चिल्लाकर उससे कहती है कि उसे बिल्कुल मत छूना। लेकिन तभी वो बर्फ अचानक टूटने लगती है और एक तेज हवा का झोंका उन्हें पीछे धकेल देता है और वो मॉन्स्टर वहां से अचानक गायब हो जाता है। और वो लड़की गुस्से में चिल्लाने लगती है कि उस फ्रॉड ने उसे फिर से कचरा बेच दिया। और वो गुस्से में उस मॉन्स्टर के पीछे भागने लगती है और वो लड़का वहां अकेले खड़ा रह जाता है, बिल्कुल कंफ्यूज्ड कि चल क्या रहा है। और तभी अचानक एक तेज रोशनी होती है और बर्फ के सारे टुकड़े गायब हो जाते हैं। और लड़का शॉक हो जाता है और सोचता है कि सब कुछ इतनी जल्दी खत्म कैसे हो गया। और उसके हाथ से वो घंटी भी गायब हो चुकी थी। और ये सब देखकर उसे बहुत अजीब लगता है और वो सोचता है कि शायद उसे और सोने की जरूरत है। और हमारा हीरो सड़क पर चलते हुए बस यही सोच रहा होता है कि क्या ये शहर हमेशा से इतना नॉइजी और ब्राइट था या फिर आज कुछ बदल गया है। और उसे लगता है कि जैसे वो इस दुनिया का हिस्सा ही नहीं है। और तभी भीड़ में चलते हुए एक बंदा उससे टकराता है और वो सोचता है कि ये सब उसके साथ कितनी बार हो चुका है। और फिर वो एक रेड सिग्नल पर जाकर रुकता है और तभी एक डॉग उसे देखकर जोर जोर से भौंकने लगता है और उसका मालिक उसे रोकने की कोशिश करता है, पर वो डॉग रुकता नहीं है। और लड़का पीछे मुड़कर देखता है तो उसे रियलाइज होता है कि डॉग उस पर ही भौंक रहा है। और तभी अचानक लड़के के अंदर से एक अजीब सी खौफनाक आवाज निकलती है, जिसे सुनकर डॉग डर के मारे तुरंत चुप हो जाता है। और हमारा हीरो खुद शॉक हो जाता है कि ये आवाज उसके मुंह से कैसे निकली। और वो डॉग गुस्से में उस पर झपटने की कोशिश करता है और लड़का पीछे हटते हुए उसे रुकने को कहता है, पर वो डॉग नहीं मानता। और तभी अचानक रास्ते पर एक तेज गाड़ी आती है और लड़के से टकरा जाती है और लड़का रास्ते पर दूर जा गिरता है। और तभी उसके मुंह से फिर से गुर्राने की आवाज आती है और ड्राइवर गाड़ी से उतरकर देखता है, पर उसे रास्ते पर कोई नहीं दिखता। और लड़का अचानक गुस्से में खड़ा होता है और ड्राइवर पर चिल्लाने लगता है और उसके सिर पर अचानक दो अजीब से कान निकल आते हैं और वो गुस्से में मॉन्स्टर बनने लगता है। और वो गुस्से में इतना जोर से चिल्लाता है कि सामने वाला आदमी हवा में उड़ता हुआ पीछे जा गिरता है। और आसपास के लोग शॉक में होते हैं और बातें करने लगते हैं कि क्या वो आदमी अभी हवा में उड़ते हुए गया है। और वो लोग पुलिस को बुलाने की बात करते हैं और लड़के को रियलाइज होता है कि कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। और वो डर कर वहां से भागने लगता है और सोचता है कि लोग उसे देख क्यों नहीं पा रहे हैं। और कार एक्सीडेंट के बाद भी उसे एक खरोंच तक नहीं आई। और अचानक उसमें इतनी पावर कहां से आ गई।
और तभी उसे रियलाइज्ड होता है कि ये सब उस अजीब लड़की से मिलने के बाद से ही शुरू हुआ है। और वो उस लड़की को ढूंढने के बारे में सोचता है। और दूसरी तरफ वही लड़की अंधेरी गलियों में घूम रही है और किसी को ढूंढने की कोशिश कर रही है। और वो कहती है कि अब वो बच नहीं सकता, उसका खाना यहाँ तैयार है। और तभी पीछे से वही मॉन्स्टर अचानक सामने आता है, जिसके मुंह से पानी टपक रहा होता है। और वो लड़की तुरंत पीछे मुड़ती है और बिना डरे अपनी चैन निकालती है और पूरी ताकत से चैन को मॉन्स्टर की तरफ फेंकती है। पर चैन मॉन्स्टर के बजाय उस लड़के को जकड़ लेती है। और वो लड़का गुस्से में उस पर चिल्लाने लगता है कि ये क्या बदतमीजी है। और वो लड़की हैरान होकर पूछती है कि वो यहाँ क्या कर रहा है। तो लड़का उससे कहता है वो तो उसे ही ढूंढने आया था। और वो लड़की ये सुनकर हैरान हो जाती है और पूछती है कि अगर वो यहाँ हो तो फिर वो शिंगी कहाँ है। और तभी लड़की के ठीक पीछे वही बड़ा मॉन्स्टर अपना भयानक मुंह खोले खड़ा होता है उसे निगलने के लिए। और इसी के साथ ये स्टोरी यहीं खत्म होती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मैं आपके लिए जल्दी से अगला एपिसोड लेकर आऊं।